Hello everyone, I'm Amit Mohan Gupta, your chemistry teacher. Today we are going to learn the chapter of solutions in class 12th. Before going into the details of chapters, we need to revise certain concepts from the mole concept, which will be very useful here. जैसे कि percentage weight by weight क्या होता था, molarity क्या होती थी, मोलैलिटी क्या होती थी, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स और इनका आपस में कन्वर्जन बहुत ही इसेंशियल है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारा यूज होता है। और आगे के चैप्टर में भी मोलैलिटी वगैरह तो यूनिवर्सल यूज है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में भी यूज होगा। तो अभी इस चैप्टर में क्योंकि इसका ज्यादा यूज है, सो वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट। ओके, सो पहला कंसंट्रेशन टर्म जो आपको रिवाइज करना है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, आपका न्यूमरेटर भी वेट को होल्ड करेगा और डिनोमिनेटर भी वेट को होल्ड करेगा। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, आप वेट ऑफ सोल्यूट को आप लेंगे वेट ऑफ सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, और सोल्यूशन कितना होगा यहाँ पे 100 ग्राम इंटू 100। सो ये होता है आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, सो अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा कि 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सोल्यूट होता है उसे हम परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं, उसके परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करके। सेकंड बहुत ही सिंपल सा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में आपका क्या होगा, जैसे कि सिंपल सा आपका नेम सजेस्ट कर रहा है, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट में था, वैसे ही यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होल्ड करता है, उसका जो परसेंटेज होता है उसे हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं W/V से। तो यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को अगर हम लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना 100 ml में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 100 ml इंटू 100। तो ये होता है आपका वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे ही थर्ड जो आपका स्लाइड होता है वो होता है आपका, ये थर्ड जो आपका कंसंट्रेशन टर्म होता है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वहां पे क्या होगा आपका, सेम चीज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को V/V से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे कि हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कर रहे हैं, तो जनरली जो सॉल्यूट जब लिक्विड होता है तब इसका यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री में जनरली ज्यादा सॉल्यूट जो हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में एटलीस्ट, वो ज्यादातर आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म का उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि जनरली हमारा सॉल्वेंट जो होता है या एज अ रिजल्ट जो सोल्यूशन होता है वो हमारा लिक्विड होता है, जो सोल्यूट इन इटसेल्फ होता है वो जनरली सॉलिड लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन in 100 ml, that is into 100। so ये होता है आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मोल फ्रैक्शन। ये आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि बेसिकली कितने फ्रैक्शन केस में होगा। सपोज कर लो आपके पास दो एंटिटीज हैं, एक Na है जिसके मोल और दूसरी एंटिटी B है जिसके मोल Nb है। तो एक एंटिटी A है जिसके मोल Na है, एक एंटिटी B है जिसके मोल Nb है। एक मिक्सचर में A और B दोनों है। तो जब आप मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो XA इक्वल्स टू क्या होता है आपका, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और जब आप फ्रैक्शन B का डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एंड XA प्लस XB अगर करेंगे आप तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी भी एंटिटीज किसी एक सॉल्यूशन या मिक्सचर में प्रेजेंट होती है, उन सबकी मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये दो एंटिटीज हैं तो इनको हम बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर, या अगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी मिक्सचर या बाइनरी सोल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। और अगर टर्शरी मिक्सचर हुआ तो वहां पे मान लीजिए तीन एंटिटी हो गई A, B and C, तो वहां पे क्या होगा, Na बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल A प्लस B प्लस C, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप तीनों का मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं किसी भी मिक्सचर या मोल में, उन सबके मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट जो